रूस अमेरिका बैठक अलास्का से दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक टक्कर। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर हाजिर हूं। आज हम आपको लेकर चलते हैं अलास्का की बर्फीली जमीन पर, जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां रूस और अमेरिका आमने सामने बैठी। दर्शकों, यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि यह थी महाशक्तियों की जंग का अगला अध्याय, जहां बातचीत की मेज पर बैठे शब्द ही असल में हथियार बन गए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि रूस और अमेरिका के बीच यह बैठक इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। पिछले 2 साल से दुनिया देख रही है कि यूक्रेन युद्ध ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस पलटकर कहता है कि पश्चिमी देश उसकी सुरक्षा सीमा को तोड़ रहे हैं और इन सब के बीच परमाणु हथियारों का खतरा दुनिया के सिर पर लटक रहा है। यही कारण है कि अलास्का बैठक को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक कोशिश कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर अलास्का ही क्यों? भौगोलिक रूप से देखें तो अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन रूस से बेहद नज़दीक। इतिहास गवाह है, कभी यह इलाका रूस का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अमेरिका ने इसे खरीद लिया। यानी अलास्का की धरती दोनों देशों के बीच पुरानी कड़ियों और दूरी का प्रतीक है। इसलिए जब यहाँ बातचीत होती है तो दुनिया को यह संदेश जाता है कि दोनों देश बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, इस बैठक में दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक आमने सामने बैठे। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, रूस को तुरंत यूक्रेन युद्ध रोकना होगा। परमाणु हथियारों की धमकी अस्वीकार्य है। मानवाधिकार और लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जवाब में रूस ने कहा। अमेरिका और नाटो की दखलंदाजी ही असली समस्या है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। पश्चिम अगर दबाव बनाएगा तो परिणाम और गंभीर होंगे। यानी बात शुरू होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। बैठक में सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अमेरिका ने रूस पर साइबर हमलों, चुनावों में हस्तक्षेप और युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। रूस ने कहा, अमेरिका दुनिया भर में युद्ध छेड़ता है। अफगानिस्तान और इराक को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को कूटनीतिक धमकी भी दे डाली। दर्शकों, पूरी दुनिया जिस मुद्दे से सबसे ज्यादा डरती है वह है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिका ने मांग की कि रूस न्यू स्टार्ट ट्रीटी यानी परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते में दोबारा लौटे। लेकिन रूस ने साफ कह दिया कि जब तक नाटो उसके दरवाजे तक मिसाइलें तैनात करता रहेगा, वह पीछे नहीं हटेगा। यानी बर्फीली अलास्का की जमीन पर भी बातचीत का माहौल आग उगलता रहा। अमेरिका ने रूस पर सैकड़ों तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तेल, गैस, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी पर रोक। रूस ने पलटकर एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ा लिया है, खासकर चीन और भारत के साथ। अमेरिका कहता है रूस आर्थिक रूप से टूट रहा है। रूस कहता है हम पर असर तो पड़ा है, लेकिन पश्चिमी देशों की महंगाई और ऊर्जा संकट ज्यादा बड़ा है। यानी अलास्का बैठक में आर्थिक जंग भी चर्चा का बड़ा हिस्सा रही। अलास्का की बैठक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आर्कटिक क्षेत्र। बर्फ पिघलने के कारण यहाँ नए समुद्री रास्ते और तेल गैस के भंडार सामने आ रहे हैं। अमेरिका और रूस दोनों इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इसलिए बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आर्कटिक को लेकर सीमा विवाद और असैन्य उपस्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। दर्शकों, इस बैठक को समझने के लिए हमें पीछे भी झांकना होगा। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दशकों तक आमने सामने रहे। क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर अफगानिस्तान युद्ध तक दोनों की दुश्मनी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 1991 में सोवियत संघ टूटा तो दुनिया ने सोचा कि अब अमेरिका और रूस में दोस्ती होगी। लेकिन नाटो का विस्तार और लगातार पश्चिमी दबाव ने रूस को फिर से कठोर बना दिया। आज की अलास्का बैठक भी उसी लंबे इतिहास का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और अमेरिका सुलह कर सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा हालात में यह मुश्किल है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन बातचीत का होना ही इस बात का सबूत है कि दोनों देश जानते हैं कि जंग का कोई अंत नहीं है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में बर्फ पिघलाने वाली कहलाएगी या फिर जंग की नई आग भड़काने वाली।